ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। कह रहे बैटरी है जिसका ईएमएफ जो है कितना है 10 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं कितना है, गिवन में ये सब लिख लेंगे गिवन। तो R इज इक्वल टू 3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर इफ द current in the circuit is 0.5 ampere. Current in the circuit is 0.5 ampere. Then what is the resistance of the resistor? तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस यानी R कितना होगा। तो और साथ ही साथ आगे भी है व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज की बात करेंगे, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस R की बात करें तो फ्रॉम सर्किट इक्वेशन से ज़रा देखा जाए तो फ्रॉम सर्किट इक्वेशन वी नो दैट I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देयरफॉर यहाँ से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दें यहाँ अपॉन 1 करके तो R इज इक्वल टू, या फिर साइड चेंज कर देता हूँ डायरेक्टली, तो इस R प्लस R को लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ तो ऊपर चला जाएगा। R प्लस R इज इक्वल टू जाएगा एप्सिलॉन अपॉन I। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r की वैल्यू है 3 ओम इज इक्वल टू एप्सिलॉन की वैल्यू है 10 अपॉन R है 3। इस तरह से R प्लस 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 हो जाएगा, 10 अपॉन 3। या इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। सो कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 3 सॉरी वन सेकेंड, एप्सिलॉन अपॉन I हो जाएगा ना, I इस साइड में आएगा तो एप्सिलॉन अपॉन I। तो I की वैल्यू है, वन सेकेंड इससे पहले इम्प्रूव करते हैं, जल्दी जो मिस्टेक हो गया उसको देखें। R तो उधर राइट साइड में लेफ़्ट साइड में चला गया, R हमारा हो गया है लेफ़्ट साइड में। तो R कैपिटल R प्लस स्मॉल इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन I। नाउ कैपिटल R प्लस 3 ओम, ओके, स्मॉल r की वैल्यू एप्सिलॉन इज 10 वोल्ट एंड दिस इज I इज 0.5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो कैपिटल R प्लस 3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, डेसिमल हटाते 100 अपॉन 5 तो डिवाइड कर दूंगा 20 आ जाएगा। सो R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 माइनस 3 देयरफॉर R विल बी इक्वल टू 17 ओम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 17 ओम। तो ये रहा आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बाद आता है दूसरा, कह रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो वी नो दैट टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। सो I इज 0.5 एंड R इज 17। देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 8.5 वोल्ट। तो ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.3। द रजिस्टर 10 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। क्या है 10 ओम का रजिस्टर है, साथ ही साथ 2 ओम का रजिस्टर है और एक 3 ओम का रजिस्टर, सब ये सीरीज़ में कंबाइन है। 10 ओम 10 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर combined series. What is the total resistance of the combination? तो in series combination R equivalent is equal to, in series combination of the resistors R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. Therefore it will be 10 plus 2 plus 3, so all is equal to 15 ohm. So the equivalent resistance will be 15 ohm. ठीक है, सॉरी यहाँ 10 नहीं है 1 ओम है, लिखने में दिक्कत हुआ था। इसे 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 ओम आ जाएगा। ये 10 ओम नहीं है
इसका ध्यान देखिए, क्वेश्चन में वो छोटा लिखा हुआ है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था, तो 1 ओम है। तो इस तरह से आंसर कितना हो जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, सेम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ जो दिखने में है। इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ द EMF 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। कह रहा है कि इफ़ द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड, यही कॉम्बिनेशन है, ज़रा फिगर बनाते रहिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। यही कॉम्बिनेशन है, कह रहा है यही कॉम्बिनेशन यानी 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, ये कॉम्बिनेशन को कह रहा है एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। अब एक बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया गया है, राइट। इसी कॉम्बिनेशन को, ये फिगर हो गया, फिगर को इरेज करने जा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF, ये बैटरी का EMF जो है एप्सिलॉन इज इक्वल टू 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है यानी 0 है, तो उसे ऐसे इग्नोर कर देना है। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो हर रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो देखा जाए सबसे पहले तो करंट I इज इक्वल टू होता है हमारा एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो 12 वोल्ट है, कैपिटल R जो है, कैपिटल R हमारा देखा जाए तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 6 था और स्मॉल r तो 0 था, तो ये आ गया करंट हो गया 2 एम्पियर। इसको हम डिवाइड कर दिए तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। तो I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। देन चूँकि पोटेंशियल सब में क्या होगा, सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम नहीं रहता है, करंट सब में सेम होगा। तो सब में करंट कितना होगा, ये 2 वोल्ट की करंट सारे में होगा, सिर्फ पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो हम बात कर रहे हैं V1 के लिए, सबसे पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए। तो V1 में पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R1, करंट 2 वोल्ट है, R1 की वैल्यू है 1, so it is 2 volt. Now V2 will be equal to I into R2, so it is 2 into 2, it is 4 volt. And V3 in the third resistance, voltage across the third resistance will be I into R3, so it will be 2 into how much it is 3, so it will be 6 volt. तो इस तरह से ये अपने वोल्टेज भी हर रेजिस्टेंस में, 1 ओम रेजिस्टेंस में 2 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, 2 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस में 4 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और 3 ओम के रेजिस्टेंस में 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 NCERT का। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ेंगे तेज़ी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्री 3.4 पे कह रहे 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइन इन पैरेलल। कह रहे 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 2 ओम, दूसरा है 4 ओम, तीसरा है 5 ओम। पैरेलल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होगा, सबका एक एंड एक जगह और दूसरा का एंड सभी का एक जगह होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। कैपिटल R बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंसेस के लिए हम कैपिटल R का यूज़ करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए स्मॉल r का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 1/5। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया 2, 4 एंड 5 का।
तो आ जाएगा हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 20। सो 2 10 जा 20, 4 5 जा 20 एंड 5 4 जा 20। इस तरह से देखा जाए तो सॉल्व कर लेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई 1/R इक्विवेलेंट 1/R equivalent will be equal to how much? 19/20. Therefore this implies that R equivalent will be 20/19. तो R equivalent कितना हो जाएगा? 1/R equivalent है 19/20, तो R equivalent कितना हो जाएगा 20/90, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, सोल्यूशन में भी देख लीजिए। देख लेते हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये, और इस तरह से सबकी वैल्यू पुट किया 1/2 1/4 1/5, एलसीएम ले लिया 20 आ गया, तो 10 + 5 + 4 19/20। देयरफॉर R विल बी इक्वल टू, ये 1/R की वैल्यू तो 19/20, सो R कितनी हो जाएगी 20/19 ओम। तो ये हो जाएगा हमारा। अब आगे देखते हैं उसी में बी क्वेश्चन, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ द EMF 20 वोल्ट। तो बैटरी का जो EMF है कितना है 20 वोल्ट है। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस सही नहीं है, R0 है। डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल, मतलब जीरो का मतलब है कि उस इतना कम है कि उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। थ्रू ईच रजिस्टर, तो कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट। तो अब साइलेंट इक्वल टू ये है, तो सिंस वी नो दैट, अब ज़रा देखा जाए हमें ये पता चल गया है कि कितना होता है टोटल। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। 3 जुड़े हुए हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, तो सबका एंड पॉइंट से एक ही जगह पर है, इसलिए सब में पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहेगा। मान लेते हैं ए और बी पॉइंट के बीच में ये तीनों जुड़े हुए हैं, तो सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब करंट सब में अलग अलग होगी, एक में करंट I1 होगी, दूसरे में करंट I2 होगी, तीसरे में करंट I3 होगी। तो करंट निकालना हमें तीनों में, तो सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल पता करना होगा कितना होगा। तो पोटेंशियल पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। तो हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे अपना सर्किट इक्वेशन का। ये हम कर लेते हैं करंट इन द सर्किट। करंट इन सर्किट, सबसे पहले सर्किट इक्वेशन के लगाएंगे। तो सर्किट इक्वेशन लगाएं करंट, तो I इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो एप्सिलॉन दे रखा है हमारा कितना है 20 वोल्ट, कैपिटल R अभी हमने देखा था जो सॉल्व किया था 20/19, कितना आ गया था 20/19, और इंटरनल रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से करंट आ गया 19 एम्पियर। तो दिस इज द करंट इन द सर्किट, दिस इज द करंट इन द सर्किट। नाउ पोटेंशियल ड्रॉप, अब हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही होगा, वही होगा। तो हर रजिस्टर में कितना होगा, तो V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। तो ज़रा देखा जाए हमारा I हमारा कितना आया था अभी करंट कितना था 19 एम्पियर, और जो R की वैल्यू हमारा है 20/19। तो 19 से 19 कट गया, तो कितना आ गया 20 वोल्ट। तो ये आ गया 20 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट हो गया। अब हम I1 I2 I3 निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। V का पता चल गया हमें, तो नाउ पोटेंशियल करंट इन फर्स्ट रजिस्टर, करंट इन फर्स्ट रजिस्टर, या यूँ कह सकते हैं उसका कितना है 2 ओम रजिस्टर, यहाँ लिख दीजिएगा पूरा
तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं तो ये हो जाएगा, करंट निकालना है तो V अपान R होता है, तो V अपान हो जाएगा R1, तो V हमारा 20 वोल्ट हो गया, R1 की वैल्यू है 2, दिस इज इक्वल टू 10 एम्पियर। नाउ करंट इन सेकेंड, 4 ओम रजिस्टर, I2 विल बी इसको V अपान R2, then V is 20 upon 4, that is 5 ampere, and now I3 current in 5 ohm resistor, V upon R3, the value of V is 20 and R is 5, 4 ampere। इस तरह से current in 2 ohm resistor is 10 volt, sorry 10 ampere, current in 4 ohm resistor is 5 ampere, and current in 5 ohm resistor is 4 ampere। So this is the question number 4. Now let's do the question number 5. Question number 5. Question number 5 is missing. I hope there should be question number 5. लेटर ऑन जब भी आएगा क्वेश्चन नंबर 5 तो उसे हम कर लेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे, तो ज़रा देखें, कह रहा है नेग्लेजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ द लेंथ 15 मीटर, 15 मीटर लेंथ का एक वायर है, एक वायर है कितने मीटर लेंथ का, 15 मीटर लेंथ का। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी मोटा पतला हर जगह नहीं, एक समान है, जिसका एरिया कितना है 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5.0 ओम। तो इसका 5 ओम रेजिस्टेंस है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ज़रा देखिए, गिवन में हमारे क्या है, लेंथ ऑफ द वायर एल दे रखा है हमारा कितना 15 मीटर, साथ ही साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, एंड हमें रेजिस्टिविटी पूछा है, रेजिस्टिविटी कितना होगा। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है हमारा, रेजिस्टेंस का वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम दे ही रखा है, कैपिटल R भी दे रखा है, कितना है 5 ओम ये। तो R इज इक्वल टू होता है, वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपन A, इसलिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R की वैल्यू, रो की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा RA अपन L। तो इस तरह से R की वैल्यू है 5, एरिया 6 × 10⁻⁷, एंड L लेंथ कितना दे रखा है 15 मीटर। तो 5 3 से 15, 3 से 3 2 ज़ा, यानी 2 × 10⁻⁷, ये हो गया ओम मीटर, ओम मीटर, ये आ जाएगा हमारा रजिस्टिविटी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3.6 था, इजी क्वेश्चंस हैं अभी ये, तो फिलहाल इनको आराम से सॉल्व कर लीजिए। लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सबसे पहले ज़रूरी है। आपको लग रहा है इजी आसान से क्वेश्चन है, लेकिन ये इन्हीं क्वेश्चन से कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। तो सबसे पहले हमें ये इजी क्वेश्चंस आने ज़रूरी है। जैसे जैसे इजी क्वेश्चंस करते जाएंगे उसके बाद हमें क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। 3.5 अब आया है, देखिए आगे था 3.5। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज़ 100 ओम। कह रहा है रेजिस्टेंस जो दे रखा है, तो आप सोल्यूशन करते समय लिखिएगा, गिवन में है रेजिस्टेंस R 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ फाउंड टू बी 117 ओम। तो कह रहा है ये R0 मैं इसको कर लेता हूँ, तो हमें RT निकालना है। तो देखिए R0 मतलब जो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है R0 उससे R0 लिख दिया, तो R0 100 ओम है। RT कह रहा है जो डिजायर्ड टेम्परेचर है उस पर 117 ओम चाहिए। डिजायर्ड टेम्परेचर पर जो है वो 117 ओम है। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, कह रहा है जो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा होता है वो दे रखा है 1.70 × 10⁻⁴।
पर डिग्री सेल्सियस। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। तो कह रहा टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर T0 तो दे ही रखा आपको, T0 दे रखा कितना 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हो रिलेशन, सिंपल से रिलेशन कि आर, इसको हम, ये तो गिवन में था, ये सारा कुछ क्या था, गिवन में था। हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, टी डिजायर्ड टेम्परेचर टी कैलकुलेट करना है, यानी कैपिटल टी हमें डिजायर्ड टेम्परेचर इसी को कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट, सीधे सीधे हम फार्मूला लिख देते हैं। We know that RT is equal to R0, R0, that is R0, 1 plus alpha कैपिटल T माइनस T0। ये सब की वैल्यू रख देते हैं। तो RT जो है वो 117 था, R0 की वैल्यू देखें तो ये था 100 ओम, 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू पावर 1.7, सॉरी अल्फ़ा की जो वैल्यू है 1.7 1.7 इंटू 10 टू पावर -4 एंड कैपिटल टी नहीं पता है, बट स्मॉल टी की वैल्यू जो है T0 की वैल्यू दे रखी है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब ये 100 को क्या करता हूँ, साइड चेंज करता हूँ, तो इसके अपान में डिवाइड हो जाएगा इधर आकर के। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें करेंगे। तो ये मैं पूरा इरेज करने जा रहा हूँ, इस 100 को क्या करूँगा मैं इस साइड में कर देता हूँ। तो जब साइड चेंज करूँगा तो 117/100 हो जाएगा, बाकी ये 1 प्लस ये सेम टू सेम इधर बचा रहेगा। तो साइड चेंज कर सकते हैं आप। तो साइड चेंज करने के बाद हमें जो मिल जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 117/100 हो गया। 1 प्लस क्या बचा, 1 प्लस 1.7 इंटू 10 टू पावर -4 और ब्रैकेट में है कैपिटल T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, यही बचा है। अब ये 117/100, इस 1 को भी लेफ्ट में लेके आए तो -1 हो जाएगा, 1.7 इंटू 10 टू पावर -4 और कैपिटल T माइनस 27, राइट। अब क्या करते हैं, 100 से माइनस कर देता हूँ, तो एलसीएम लूँगा, 100 आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे। तो 117 माइनस 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू पावर -4 और ये कैपिटल T माइनस 27। अब ज़रा देखिए, तो ये 100 माइनस से 17/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 17/100, बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी इधर को ऐसे। तो यानी सॉल्व करने के बाद ये हमारा बन जाएगा कितना, हाउ मच, 17/100 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू पावर -4 कैपिटल T माइनस 27। ओके, अब इसको क्या कर दो, लेफ्ट में लेके आऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1.7 डिवाइड में हो जाएगा, 10 टू पावर 4 भी क्या होगा नीचे हो जाएगा, तो ऊपर मैं लिख दूँगा। तो 17/100 इंटू इधर कर देता हूँ, तो ये 1.7 नीचे में ही 1.7 इंटू 10 के पावर -4 इक्वल टू T माइनस 27। इधर देखो कुछ नहीं किया, सीधे सीधे इधर लाया तो नीचे आ गया सब कुछ, ये नीचे लिख दिया मैंने। अब जरा देखिए, इसमें डेसिमल हटा देंगे, अगर एक ज़ीरो यहाँ बढ़ा दें तो इसमें से ये डेसिमल हट जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा। तो 17 से काटूंगा तो 10 टाइम में कट जाएगा। तो 10/100 इंटू ये एक ज़ीरो से यहाँ एक ज़ीरो काट देता हूँ, तो 1/10 इंटू 10 टू पावर -4। तो सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा आपका
कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 10 के पावर -4 और राइट में इक्वल टू है कैपिटल T - 27। इस तरह देखो ये 10 के पावर 3 हो जाएगा क्योंकि एक जीरो इसमें से लेके जाऊंगा, प्लस हो जाएगा 10 के पावर +1 कर 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो 10 के पावर 3 इक्वल टू T - 27। 10 के पावर 3 का मतलब होता है यानी कि 1000 इक्वल टू T - 27। इस 27 को इधर लेके आ जाओ तो 1000 प्लस 27 इज इक्वल टू हो जाएगा T, तो ये हो जाएगा 1027 इक्वल टू T। तो 1027 डिग्री सेल्सियस ये हमारा यानी कैपिटल T की वैल्यू आ गई 1027 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारा आगे कितना 1027 डिग्री सेल्सियस। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ न्यूमेरिकल्स में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की सोल्यूशन ही कर रहे हैं हम। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तभी जाके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे यानी बेसिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे। बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे तब जा करके आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आगे देखें, अगले टॉपिक पे हम अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.8, 3.7, 3.6, 3.6 कर लिया, 3.7, 3.8 आई होप होगा हमारा। अगला क्वेश्चन 3.8। यदि कोई क्वेश्चन स्किप हो जाए तो आप कमेंट करना। चलिए 3.8। A heating element using the nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2। तो सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, तो कह रहा है सप्लाई वोल्टेज हमारा है गिवन में 230 वोल्ट। ड्रॉज ए करंट I is 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर, राइट, which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 एम्पियर। कह रहा है ये करंट मान लेते हैं I1 था 3.2 और बाद में ये जो है सेटल होकर के I2 जो करंट हो जाती है 2.8 एम्पियर हो जाती है। व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। तो व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, कह रहे जो एलिमेंट था उसका स्टेडी टेम्परेचर कितना है, T कितना हो गया, जबकि हीटिंग है इफ़ द रूम टेम्परेचर इज़ यानी कि T0 जो है वो हमारा है 27 डिग्री सेल्सियस, 27.0 डिग्री सेल्सियस यानी 27 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है। कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ यानी अल्फ़ा की भी वैल्यू दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ये अल्फ़ा की भी वैल्यू दे रखी है पर डिग्री सेल्सियस। तो ये अल्फ़ा की भी वैल्यू दे रखी है। तो हमें T पूछा है, यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह से जैसे हमने T कैलकुलेट किया था सेम उसी तरह से यहाँ भी जो है ना उसी T को ही कैलकुलेट किया गया है। तो T को कैलकुलेट किया गया है, तो चलिए देखते हैं T को हम कैलकुलेट करते हैं उसी टेम्परेचर को। तो ज़रा देख लेते हैं, सिंपल तरीके से आप समझाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 विच इज़ गिवन बाय द रिलेशन R इज इक्वल टू हो जाएगा V/I। तो वोल्टेज दे ही रखा 220 वोल्ट, I 3.2, तो रेजिस्टेंस हो गया 71.87। तो ये रेजिस्टेंस हमारा R1 आ गया, या इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया। स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट I2 दिस वन है। तो रेजिस्टेंस स्टेडी रेजिस्टेंस R2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 230/2.8, तो ये हो गया T2.140। जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, फिर से मैं आपको बता भी देते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि व्हेन करंट
आई इज इक्वल टू है हमारा 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर। देन रेजिस्टेंस आर नाट, इसे मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, आर नाट। इट इज़ इक्वल टू हो गया हमारा तो वोल्टेज हमारा है 220 वोल्ट अपॉन 3.2 वी अपन आई। आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपन आई, फार्मूला लिख दीजिएगा। तो 3.2 इस तरह से डिवाइड करेंगे हम, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारा 71.87 ओम, 71.87 ओम, राइट। ये आ गया पहला हमारा आर नाट, 71.87 ओम, याद रहे आपको। उसके बाद हम मान लेते हैं कि जब स्टीडी करंट हो गई, यानी करंट क्या हो गई, बाद में हो गई स्टीडी। तो जब स्टीडी करंट हो गई, तो व्हेन करंट इज स्टीडी, व्हेन करंट आई इज इक्वल टू हो गया हमारा 2.8 एम्पियर स्टीडी करंट। देन आर टी, यानी कोई फिक्स टेम्परेचर हो गया होगा, तो आर कैपिटल टी लिखें, स्मॉल टी लिखें, जो भी। तो आर टी डिजायर्ड टेम्परेचर हो गया, यहाँ कैपिटल टी लिख दें, ज़्यादा बेहतर होगा, आर कैपिटल टी। तो इस समय जो है टेम्परेचर वहाँ पे आर इज इक्वल टू फिर से वी अपन आई, वही फार्मूला लगेगा। तो वी हमारा 230 वोल्ट, सप्लाई तो रहेगा सेम टू सेम। करंट आई जो है बदल के हो गया 2.8, इसको कर लेते हैं डिवाइड। तो डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 82.14, 82.14 ओम, राइट। ये आ गया आर टी हमारा आ गया। अल्फ़ा हमें पता ही है, टी पता ही है, अब सब कुछ सेम टू सेम उसी फार्मूले को यूज करके आप लगा लेंगे। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ज़रा देखिए फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्या क्या पता चल गया। आपको आर नाट पता चल गया, ये हमारा है 71.87 जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और आर टी पता चल गया हमारा कितना था, 82.14 ओम, ठीक है ना। और अल्फ़ा की वैल्यू दे ही रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, और साथ ही साथ कैपिटल टी की वैल्यू, T0 की वैल्यू दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना है 27.0, यानी 27 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया टी नाट। तो फार्मूला भी ऑलरेडी पिछले चैप्टर में, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था। फार्मूला हमारा होता है जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला है, यानी रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बाय दिस रिलेशन, R इज इक्वल टू R0, दैट इज R नाट, इसे पढ़ते हैं 1 प्लस, ये बड़े 1 प्लस अल्फ़ा कैपिटल T माइनस T0, इसी रिलेशन में। अब इसकी वैल्यू पता है आपको, आर नाट की वैल्यू पता है, अल्फ़ा और T माइनस सबकी वैल्यू पता है। तो आप इनकी वैल्यू को पुट करके सीधे इस T को फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, इसलिए इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो आप खुद इसे कर लेंगे। यदि कोई डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं, फिर बाद में हम इसे बता सकते हैं। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एंड 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड a resistance of 2.7 ohm at 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो सिंस आर टी इज इक्वल टू R0, 1 प्लस अल्फ़ा कैपिटल T माइनस T0। So by changing the sides we can calculate that alpha is equal to RT minus R0 upon R0 कैपिटल T माइनस T0। सो नाउ इसी में क्या करना, RT एंड R0 और T माइनस T0, इन्हीं सब की वैल्यू को हमें पुट कर देना है। तो चलिए हम इनको पुट करते हैं और अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ज़रा देखा जाए यहाँ पे हमारे अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा RT माइनस R0 अपान R0 कैपिटल T माइनस T0। तो RT टेम्परेचर जो है, डिजायर्ड टेम्परेचर जो है 27 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ देखें डिजायर्ड टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये हो गया हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस है, सॉरी यहाँ टेम्परेचर नहीं लिखना, रेजिस्टेंस लिखना है। पहले देखें 2.1 ओम था 27.5 डिग्री सेल्सियस पे R0 पर, यानी कि 21, यानी कि ये R0 हो गया और 2.7 हो गया हमारा, तो यानी कि 2.7 ओम। RT की वैल्यू हो गई, R0 की वैल्यू हो गई 2.1 ओम माइनस 2.1 ओम अपान R0 की वैल्यू 2.1 ओम इंटू टेम्परेचर है कैपिटल T 100 डिग्री सेल्सियस है और ये है 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसे सॉल्व कर लेता हूँ। ऊपर में सॉल्व करें तो ज़रा देखें 2.7 माइनस 2.1 तो कितना आ जाएगा 0.6 ऊपर में हो जाएगा। नीचे में देखा जाए तो 2.1 है और ब्रैकेट में 100 माइनस 27.5। अगर 100 में से निकालते हैं 27 तो 73 बचता है। देखें तो नहीं, 100 में से 30 निकालें तो 70 बचता है, यानी 27 निकालें तो 27 निकालें 73 बचेगा। 73 में से 0.5 और निकालें यानी 72.5। तो ये आ जाएगा हमारा 72.5। सॉल्व करने के बाद डिसिमल हटा दें तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 21। दोनों पे एक प्लेस डेसिमल है तो हटा देंगे। तो देखें 3 से काटे 3 2 जा हो जाएगा और ये 3 7 जा। तो इस तरह से ये ऊपर में बचा अपान 2 और ये नीचे बचा 7 इंटू 72.5। ऊपर को क्या कर सकता हूँ, डेसिमल हटा दूँ इसे तो ये 20 हो जाएगा। तो डेसिमल को हटा दें इस वाले डेसिमल को, तो ऊपर में 20 हो जाएगा क्योंकि एक ज़ीरो हम इंक्रीज़ कर देंगे। तो इस तरह से हम इरेज कर रहे हैं इसे। पहले सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के बाद नॉर्मली जो है कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो ऊपर में हमारा आ गया था 20 और नीचे हो गया था 7 इंटू 72 पॉइंट हटा देंगे 725। अब इसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसे डिवाइड कर दीजिएगा। आई होप आपको डिवाइड करने आएगा। आप चाहो तो 5 से पहले इसको और कट कर देना। 5 से कट करने के बाद फिर आगे डिवाइड कर, जो भी नंबर बचेगा उसे डिवाइड कर लीजिएगा। तो आई होप इतना तो कर ही सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं हम 3.7 की तरफ। तो 3.7 भी हो गया, 3.8 तो कर ही लिए थे। अब हम चलें तो अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। 3.7 हमने कर ही लिया। 3.9 करते हैं। 3.9 डिटरमाइन